हेलो एवरीवन, मेरी चिल्लर पार्टी कैसी हो? सब लोग आ गए? यस, नो, डोंट नो, कांट से, क्या सीन है? आ गए सबको? सब लोग आ गए? सबको क्या? सब लोग आ गए? आ गए? अरे हाँ या नहीं? आए हैं या नहीं मेरे प्यारे बच्चे? मैं स्टार्ट कर रहा हूं, सब लोग आ गए क्या? यस, सलोनी आ गई, सानिका आ गए, अर्पित आ गया, अर्पिता आ गई। वेरी गुड। तो एवरीवन, लेट अस स्टार्ट। अपन लोगों ने कल क्या देखा था? अपन लोगों ने सबसे पहले कल देखा था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जन्म कब हुआ। इसका जन्म हुआ 1 सितंबर 1872 को। हाय विशाल, सब लोग आ गए? जल्दी जल्दी जल्दी। अनुष्का भी आ गई, ओके, मानसी भी आ गई, तनुजा गुड आफ्टरनून, आरती गुड आफ्टरनून, श्रद्धा हाय, सब लोग हाय। सो यस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जन्म कब हुआ? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जन्म हुआ था सर 1 सितंबर 1872 को। उसके बाद हमने क्या देखा? अपन ने देखा कि मैंने तेरे को दिया ऑफर। अपन ने क्या देखा? मैंने तेरे को दिया ऑफर, मैंने तेरे को दिया स्लैश प्रपोजल, तूने उसको किया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट होने के बाद वो हुआ, वो हुआ, वो हुआ, वो हुआ एग्रीमेंट। यस नो? सब लोग आ गए? आई होप मेरी आवाज क्लियर है सबको। आवाज आ रही है क्या? आई होप आई एम ऑडिबल एवरीवन। आवाज आ रही है सबको? हेलो हेलो। एग्रीमेंट एग्रीमेंट, यस, वेरी गुड, यस, वेरी गुड, यस। चलो स्टार्ट करते हैं। सो उसके बाद अपन ने क्या देखा? उसके बाद अपन ने देखा कि हमने जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना शुरू किया तो कॉन्ट्रैक्ट की सेक्शन है 2H। कॉन्ट्रैक्ट की सेक्शन क्या बोलती है? एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए यू नीड एन एग्रीमेंट एंड क्या चाहिए अपने को? क्या चाहिए उसके बाद? उसके बाद अपने को चाहिए एक ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन यानी क्या? ऑब्लिगेशन यानी हमारा कर्तव्य, ठीक है। देन वी सॉ एग्रीमेंट के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। एक आदमी से हम लोग एग्रीमेंट बना सकते हैं क्या? मैं खुद के साथ खुद को एग्रीमेंट में डाल सकता हूं क्या? लोग बोलेंगे ये एड़ा आदमी है, बराबर। दूसरी, वी नीड कंसेंसस एड इडियम। कंसेंसस एड इडियम मतलब क्या? यस, वेरी गुड। कंसेंसस एड इडियम मतलब क्या? कंसेंसस एड इडियम मतलब सेम थिंग इन सेम सेंस। उसके बाद अपन ने देखा ऑब्लिगेशन कर्तव्य होता है, मैंने आपको बता दिया था। राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बता दिया। राइट्स यानी मेरा हक, राइट्स यानी मेरा हक, ऑब्लिगेशन यानी कर्तव्य। राइट्स यानी हक, ऑब्लिगेशन यानी कर्तव्य, ये भी अपन ने देख लिया था। उसके बाद अपन ने ये देखा एग्रीमेंट्स विच आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मुझे एक बात बताना, अगर मेरी वाइफ, मतलब वाइफ है नहीं अभी के लिए, बट यस, अगर मेरी वाइफ और मैं एक एग्रीमेंट के अंदर एंटर करते हैं, वेरी गुड, अगर मैं और मेरी वाइफ एक एग्रीमेंट के अंदर एंटर करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? एग्रीमेंट के अंदर हम लोग अगर एंटर किए तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस होंगे? द आंसर इज नो। एवरीथिंग, एवरीवन, कैन यू ऑल सी माय स्क्रीन, लैपटॉप जिस पर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन लिखा है? प्लीज टेल मी, क्या आपको मेरा लैपटॉप का स्क्रीन दिखाई दे रहा है जिस पे मैंने ग्रीन कलर में राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस लिखा है? अगर दिख रहा है तो मेरे को बताना प्लीज, और नहीं दिख रहा है तो वो भी बताना। सबको दिख रहा है? जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, दिख रहा है, दिख रहा है, वेरी गुड, ओके, यस, ओके, गुड। चलो, देन agreements relating to social matters are not contract and agreements relating to domestic matter are not contracts. कल मैंने आपको बोला था we will be seeing essential elements of valid contract. सब लोग फटाफट अपनी नोटबुक खोलेंगे। नोटबुक खोल लो। सब लोगों ने नोटबुक खोल ली? नोटबुक खोली क्या? खोलो नोटबुक को, खोलो नोटबुक को, खोलो 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 खोलो। चलो, सबसे पहले हम लोग को देखना है, हमें 7 पॉइंट आज के डिस्कस करने के। कितने? 7। नंबर 1 इज देयर मस्ट बी
कंसेंसस एड इडियम। आज मैं सबके नाम लूंगा, देखो ध्यान से, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये पेन अपन डार्क करेंगे, यस। ये है अर्पित, ये है मिस्टर अर्पित। अर्पित की है एक मार्कर की शॉप, मार्कर्स, मार्कर्स, ठीक है। अर्पित के पास है रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ब्लैक, पर्पल कलर के मार्कर्स। यहां पे आता है अर्पित का मित्र संजीव, ठीक है। आज सबके नाम एग्जाम्पल में लेने वाला हूं मैं। यहां पे आता है संजीव। संजीव अर्पित को बोलता है कि अर्पित भाई मुझे ब्लैक कलर का मार्कर दे। संजीव ने अर्पित को क्या बोला? मुझे ब्लैक कलर का मार्कर दे। अर्पित ने क्या किया? अर्पित ने संजीव को उठा के दिया रेड कलर का मार्कर। क्या यहां पे मीटिंग ऑफ माइंड्स था? क्या यहां पे मीटिंग ऑफ माइंड्स था? द आंसर इज नो, विच मीन्स दैट देयर इज नो मीटिंग ऑफ माइंड्स। मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं था। ये सबको समझा? सो एवरीवन, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए हमें कुछ एलिमेंट्स की जरूरत है। अगर मेरे को खीर बनानी है, अगर मेरे को मैगी बनाने की है, तो मैगी बनाने के लिए मुझे इसेंशियल एलिमेंट्स क्या चाहिए? मुझे चाहिए पानी, मुझे चाहिए मसाला, एंड मुझे चाहिए मैगी के टुकड़े। अगर मैंने तवे के ऊपर कढ़ाई रखी, कढ़ाई में पानी डाला, पानी को उबाल लिया, तो क्या मेरी मैगी बनेगी? नहीं बनेगी ना, गर्म पानी हो गया ना वो। मैगी के लिए गर्म पानी किया, उसके अंदर मसाला डाला, बट वो नूडल्स डाले ही नहीं, मैगी बनेगी? नहीं बनेगी। उसी तरह अगर मेरे को एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो उसके कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स का होना जरूरी है। सो नंबर 1 क्या था? नोटबुक में लिख के लो, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। पॉइंट नंबर 1, देयर मस्ट बी कंसेंसस एड इडियम। लिख दिया। गैस भी चाहिए। यस, हमें गैस भी चाहिए बच्चों, हमें गैस भी चाहिए मैगी बनाने के लिए, ठीक है। वेरी गुड। विशाल, तुम ना मानोगे नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। सो एसेंशियल एलिमेंट्स टू मेक मैगी, यू नीड गैस, यू नीड वाटर, यू नीड बर्तन भी चाहिए, फिर यू नीड टेस्ट मेकर एंड यू नीड नूडल्स, ठीक है। अब और कुछ तो नहीं चाहिए ना? आगे बढ़ते अपन लोग। सो एवरीवन, सबने लिख दिया एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले अपने को चाहिए कंसेंसस एड इडियम। कंसेंसस एड इडियम मतलब क्या? सेम थिंग इन सेम सेंस। उसके बाद हम लोग देखते हैं एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस और एन इंटेंट टू हैव लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। नाउ इसका हम लोग एग्जांपल देखेंगे। पॉइंट नंबर वन इज कंसेंसस एड इडियम। पॉइंट नंबर 2 इज इंटेंशन to create legal relation, ठीक है। नाउ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन के अंदर ये हूं मैं, थोड़े बाल गायब हो गए इधर के तो थोड़ा गंजा बना दिया, ठीक है। ये हूं मैं, नाक, थोड़ी दाढ़ी, ठीक है। दिस इज मी and this is अर्पिता, मिस अर्पिता। नाउ मेरी एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है। इलेक्ट्रॉनिक शॉप का नाम है गाड़ा इलेक्ट्रिकल्स, ठीक है। मेरी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में सेल करता हूं, एंड मेरे पास टीवी, मोबाइल फोन, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर सब है। अर्पिता मेरे पास आई, अर्पिता ने बोला, और मिस्टर जोशी आपके पास जो रेफ्रिजरेटर है ये कितने का है? मैंने बोला ये जो रेफ्रिजरेटर है इसकी कीमत है 20,000, ठीक है। अर्पिता ने बोला ठीक है सर, मुझे ये रेफ्रिजरेटर पैक करके दे दो,
ये आप मेरे घर पे कुरियर नहीं सॉरी, ये आप मेरे घर पे ट्रांसपोर्ट करवा देना। मैंने बोला ओके। अर्पिता ने मुझे पैसे दिए कैश 10,000 बोला कार्ड स्वाइप करेगी। मैंने बोला ओके कूल। कार्ड स्वाइप कर लिया, पैसे ले लिए और रेफ्रिजरेटर को मैंने भिजवा दिया अर्पिता के घर पे। यहां पे लीगल रिलेशन क्रिएट हुआ क्या? और अगर नहीं हुआ तो कैसे करेंगे? अगर लीगल रिलेशन क्रिएट हुआ तो क्यों, अगर नहीं हुआ तो क्यों? जल्दी बोलो। अर्पिता को मैंने रेफ्रिजरेटर दे दिया, क्या हम दोनों पार्टीज ने लीगल रिलेशन को क्रिएट किया? क्या हम दोनों पार्टीज ने लीगल रिलेशन को एस्टैब्लिश किया क्या? जल्दी बोलो 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 बोलो। क्या यहां पे लीगल रिलेशन की क्रिएशन हुई है? मतलब क्या सर? थोड़ा सा और हिंट देता हूं, रुको रुको रुको, थोड़ा सा और हिंट देता हूं। अगर रेफ्रिजरेटर डैमेज हुआ, यस ओके, नहीं बिकॉज देयर इज नो इंटेंशन, नो ओके। अर्पिता यस क्यों? यशोदा नो इंटेंशन। यशोदा थोड़ा सा एलैबोरेट करो, साहिल थोड़ा सा एलैबोरेट करो, सानिका यस बोल रही है, जो भी हां बोल रहे क्यों, जो भी नहीं बोल रहे क्यों? रीजन दो, रीजन दो। मैं हिंट देने वाला था, हिंट नहीं दूंगा, जल्दी बोलो रीजन दो। रीजन, व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन दैट देयर इज नो लीगल रिलेशन? व्हाट इज द रीजन दैट देयर इज लीगल रिलेशन? रीजन क्या है उसके पीछे? अरे रीजन तो बोलो, रीजन रीजन। देयर इज कंसिडरेशन, ओके ओके, कूल 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 कूल। देखो बच्चों, मैं बोलता है ध्यान से सुनने का, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या अर्पिता ने मुझसे बिल मांगा? क्या अर्पिता ने बोला मिस्टर जोशी मेरे को बिल दो, अगर कुछ भी खराब निकला, अगर रेफ्रिजरेटर फॉल्टी निकला तो मैं रेफ्रिजरेटर वापस लाके आपके मुंह पे फेंकूंगी? अर्पिता ने जब बिल मांगा तो उसने इंटेंशन रखा कि लीगल रिलेशन क्रिएट होना चाहिए। समझ में आया? बिकॉज दिस इज नॉट एनी सोशल और डोमेस्टिक, ओके वेरी गुड। बट स्टूडेंट्स, यू आर फॉरगेटिंग द पॉइंट, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कंसेंसस आइडियम था, हमारे माइंड सेम थे, उसका रेफ्रिजरेटर चाहिए था, मेरे पास सेम रेफ्रिजरेटर था, मैंने दे दिया। बट लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन कैसे आया अर्पिता के मन में? अर्पिता के मन में लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन आया क्योंकि उसने बिल मांगा। अगर स्टूडेंट्स, अगर मैं कोई रैंडम शॉप से, अगर मैं एफसी रोड पे जाके, अगर मैं कैंप में जाके रैंडम रास्ते पे से कोई चीज उठाता हूं तो क्या मैं उसको रिटर्न कर सकता हूं? अभी लड़के लोग ये मत बोलना मेरे को कि हां सर हम तो लड़ाई झगड़ा करके रिटर्न कर लेते हैं, वैसी बात नहीं कर रहा। यू गो टू इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, you go to gray market, you go to Mumbai Manish market, can you return the goods that you took? आपके पास प्रूफ क्या है कि आपने मेरी दुकान से लिया था मैडम? बोलो। एफसी रोड पे 4 शॉप लाइन्स है, 10 शॉप लाइन्स है, वो ईयर रिंग्स, वो सारे नेकलेस। अभी मेरे को ये मत पूछना कि सर आपको कैसे मालूम, ठीक है? लाइन से शॉप से आपने कान के ले लिए, आपने किसी को गिफ्ट करने के लिए लिया, आपने गिफ्ट दिया, उसको पसंद नहीं आया, उसने आपको ठुकरा दिया, आप वापस से लेके आए, क्या आप दुकान वाले को जाके दे सकते हो? नहीं ना। सो एवरीवन, नंबर 1 कंसेंसस आइडियम का होना जरूरी है, नंबर 2 लीगल रिलेशन का क्रिएट होना जरूरी है। इज दिस क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन? लीगल रिलेशन का इंटेंशन था क्या? अर्पिता का ये एग्जांपल में जब अर्पिता ने बिल मांगा, व्हेन अर्पिता आस्क्ड फॉर बिल कि मेरे को मेरा बिल दो, गिव मी द बिल, यहां पे वी कैन सी दैट अर्पिता wanted to create legal relation। स्यू कर सकती है ना बाद में? क्या मालूम संजीव, आपको कैसे मालूम? मतलब क्या? बोलो बोलो, क्या पूछना चाहते हो? यस संजीव, क्या पूछना चाहते हो? अरे बोलो ना मेरे प्यारे बच्चों, बोलो। अभी क्या बताऊं मैं आपको? ये सब तो बात की बात है, ये थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, लाइव चल रहे हैं अपन लोग, ठीक है? अरे इयरिंग मिलता है वहां पे, मेरे को मालूम है, अब देखता हूं ना, गाड़ी पे जाते दिखता है ना साइड से।
एवरीवन, थर्ड पॉइंट, द एग्रीमेंट इज सपोर्टेड बाय लॉफुल कंसिडरेशन। अब लॉफुल कंसिडरेशन की बात करते हैं संजीव, इयरिंग के बारे में बाद में बात करेंगे। अगर आपको भी चाहिए रहेगा तो मेरे को पूछ लो, मैं आपको बता दूंगा किधर मिलता है। अच्छा ठीक है। सो यस, नंबर 1 कंसेंसस ad idem, नंबर 2 देयर मस्ट बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, नंबर 3 द कंसिडरेशन शुड बी लॉफुल। मतलब क्या, ध्यान से देखो, अब हम लोग बनेंगे गैंगस्टर। ये हूं मैं, ये हूं मैं, मेरा नाम है पाब्लो जोशी। कौन हूं मैं? पाब्लो जोशी। मैं कौन हूं? मैं हूं पाब्लो जोशी। और ये है मिस्टर अनुराग। यह है मिस्टर अनुराग और मैं हूं पाब्लो जोशी। पाब्लो जोशी ने मिस्टर अनुराग को बोला, मिस्टर अनुराग पी, अनुराग मेरी बात सुन पुत्र ढंग से, मैं तेरे को 5,000 रुपए देगा अगर तू मेरे लिए ये जो पैकेट है, ये पैकेट देगा मेरे मित्र को। ये पैकेट के अंदर है ड्रग्स। क्या यहां पे लॉफुल कंसिडरेशन है? क्या ये कंसिडरेशन लॉफुल है? द आंसर इज नो। अब अगर अनुराग ने ये पैकेट उठा के दे दिया मेरे मित्र को, मिस्टर एक्स को, तो मुझे एक बात बताओ, अनुराग के पैकेट देने के बाद अगर मैंने उसको 5,000 नहीं दिए तो क्या अनुराग मुझे कोर्ट में घसीट सकता है? क्या अनुराग मेरी पुलिस कंप्लेंट कर सकता है कि मैंने इसका काम किया और इसने मेरे को पैसा नहीं दिया? क्या अनुराग ऐसा कर सकता है? अगर हां तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों? नो 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 नो, बिकॉज द कंसिडरेशन इज नॉट लॉफुल कंसिडरेशन। ठीक है? यस, वेरी गुड, समझ में सबको आ गया। स्मार्ट बच्चे, आगे बढ़ते आगे बढ़ते। नंबर 4, द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट आर लीगली केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। बच्चों मुझे एक बात बताना, क्या आप सब 18 बरस के ऊपर हो? कितने बच्चे, कितने प्रतिशत बच्चे आप लोगों में से 18 बरस के नीचे है? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 18 बरस के नीचे वाला कौन है? 18 बरस के नीचे कौन है? 18 बरस के नीचे कौन है? वेरी गुड, बोलो 18 साल के नीचे का कौन है यहां पे? 17। ओके, वेरी गुड। तो मुझे एक बात बताना कि क्या आप लोग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर कर सकते हो? क्या आप 18 साल के नीचे के बच्चे कॉन्ट्रैक्ट के नीचे एंटर कर सकते हैं? अर्पित झूठ मत बोल, तू 18 का नहीं है, तू 17 का नहीं है, तू बड़ा है। क्षितिजा 18 अबव। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। संजीव क्या बात है? नी, वाओ। पुष्कर, वेरी गुड। मेरी बात ध्यान से सुनो, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से। व्हेन आई से दैट अ पर्सन मस्ट बी लीगली केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, तो इसका मतलब यह होता है कि वो पर्सन के पास लीगल एज होनी चाहिए। दूसरी चीज यह है कि वो पर्सन ने अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। अब ये, अरे बस बस, पता है सबका, वोटर आईडी बना लेना, अगले बार इलेक्शन में वोट करने का सबको। ध्यान दो, अभी ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अनसाउंड माइंड बोले तो क्या? ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। अभी किसका नाम लू, किसका नाम लू, किसको टारगेट बनाए? सानिका है, अनुष्का है, श्रद्धा है, सलोनी है, यशोदा है। पे अटेंशन, दिस इज अगेन मी। नाउ आई एम इन माई mid 50s. My name is Mr. Ganju Joshi. Mr. Ganju Joshi. ठीक है? And यहां पे है मिस यशोदा। यशोदा स्पेलिंग करेक्ट है ना? चलो ठीक है, ध्यान दो। अभी मिस्टर गंजू जोशी ने, यहां पे सा टेबल पड़ा था, मिस्टर गंजू जोशी ने अल्कोहल का कंजम्पशन कर लिया। मिस्टर गंजू जोशी ने
अल्कोहल का कंजम्पशन कर लिया। अब मिस्टर गंजू जोशी इस तरीके से झूम रहे हैं, ग्लास में हाथ पकड़ के झूम रहे हैं और फिर एक जगह पे जाके बैठ जाते हैं। मिस्टर गंजू जोशी के बैठने के बाद यशोदा जो उनके कंपनी के अंदर काम करती है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके आती है। ठीक है, यशोदा ने कुछ डॉक्यूमेंट्स लाए मिस्टर गंजू जोशी के लिए और मिस्टर गंजू जोशी को बोला मिस्टर गंजू इस पे साइन कर दे। मिस्टर गंजू ने साइन कर दिया। उस डॉक्यूमेंट्स पे, पेपर पे ये लिखा था कि मेरी सारी जायदाद मैं तुम्हारे नाम कर रहा हूं। यशोदा ने गंजू जोशी को पेपर पे साइन करने लगाया। मिस्टर गंजू जोशी वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल। मिस्टर गंजू जोशी वॉज टेम्पररीली ऑफ अनसाउंड माइंड। क्या यह कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कर सकती है मिस यशोदा? क्या यह कॉन्ट्रैक्ट मिस यशोदा एग्जीक्यूट कर सकती है? मैंने बाद में होश आने के बाद बोला कि मेरे घर पे पुलिस क्यों आई है, मेरे घर के बाहर यशोदा अपना सामान, घर का सामान ट्रक लेके क्यों आई है? यशोदा बोल रही है बाय। मैंने बोला क्यों? उसने बोला देख यहां पे साइन किया, तूने साइन किया, ये सारी जायदाद मेरी है। क्या 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 यशोदा इसके अंदर सक्सेसफुल होगी? द आंसर इज नो। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन यह है कि बच्चों, जब कोई व्यक्ति अनसाउंड माइंड का होता है और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। वेरी गुड। अब मैं आपको एक माइंड बॉगलिंग सा क्वेश्चन पूछूंगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। यशोदा ने मेरे को, when she got to know that I was of unsound mind, I was under the influence of alcohol, मेरे से मेरी प्रॉपर्टी छीन ली। द क्वेश्चन ओवर हियर इज, ये चीज को कोर्ट के अंदर किसको प्रूव करना पड़ेगा? यानी बर्डन ऑफ प्रूफ किसके सर पे आएगा? मेरे सर पे आएगा या यशोदा के सर पे आएगा? किसके सर पे आएगा? गंजू के सर पे आएगा या फिर यशोदा के सर पे आएगा बर्डन ऑफ प्रूफ? जल्दी बोलो। किसके सर पे आएगा ये प्रूफ, बर्डन ऑफ प्रूफ? कि प्रूव करना है कि ये व्यक्ति अल्कोहल के कंजम्पशन, अल्कोहल कंज्यूम करके रखा था। अर्पिता, यशोदा, अगर हां यशोदा तो क्यों, अगर गंजू तो क्यों? जोशी, गंजू, यशोदा, 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 एवरीवन बर्डन ऑफ मिस्टर जोशी, क्या आप अल्कोहल के, यस 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 यस, क्या मिस्टर जोशी अल्कोहल कंज्यूम करके बैठे थे? तो मैं बोलूंगा हाँ सर, आई वॉज अंडर द कंजम्पशन ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल के अंदर मुझसे ये पेपर साइन करवाए गए। तो यहां पे जज साहब बोलेंगे अच्छा ऐसा है तो प्रूव करो, प्रूव करो कि आप अल्कोहल के इन्फ्लुएंस के अंदर थे। साहिल देशमुख बोल रहा है गंजू बिकॉज इट इज हिज प्रॉब्लम। अरे जंगू नहीं है वो, जंगू बोल रहा है कि उस टाइम मैं अनसाउंड माइंड का था, गंजू को प्रूफ देना होगा। वेरी गुड। सो सबको समझ में आया? यस यशोदा, इट इज यशोदा, इट इज नॉट यशोदा। ठीक है, ऊपर किसी ने यशोदा लिखा था। आई एम विथ यू यशोदा, आई कैन सी व्हाट वेंट रॉन्ग ओवर देयर। ठीक है, आगे बढ़े। सबको समझा? हाँ हाँ हाँ, गंजू को, गंजू के ऊपर डालेंगे हम लोग सारा ब्लेम, गंजू के ऊपर सारा का सारा इल्जाम आएगा प्रूव करने का। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। सबके आंसर आ रहे, क्या बात है, आज तो सब जोश में दिख रहे एकदम। सो एवरीवन मेरे साथ बोलो नंबर वन, मेरे साथ बोलो नंबर वन, देयर मस्ट बी कंसेंसस एट ईडीएम, मतलब मेरे मन में भी वो है जो तेरे मन में है। करेक्ट। नंबर टू, देयर मस्ट बी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। Number 3, there must be lawful consideration. Number 4, the parties to the contract are legally capable of contracting. उसके अंदर हमने देखा 18 साल से नीचे का व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकता। अगर 18 साल से नीचे का व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करेगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वॉइड, मतलब आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अनसाउंड माइंड का अगर पर्सन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, हमारा सर इतना जोश में है, हम क्यों नहीं रहेंगे? क्या बात है, क्या बात है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं अनसाउंड माइंड का है तो भी मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, उसके अंदर एंटर किए हुए कॉन्ट्रैक्ट को भी हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। कर सकते हैं बट बाद में मेरे सर पे वो बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा कि भाई साहब मैं अनसाउंड माइंड का था, तो प्लीज ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी चीजें हुई है उसको रेक्टिफाई करो। तीसरा पॉइंट ध्यान से सुनो,
दिस इज मी, आई हैव अ कंपनी इन इंडिया, ठीक है, एंड दिस इज वन पर्सन, he, this is me, this is someone from Pakistan, Mr. P, ठीक है, ये हूं मैं जो इंडिया का है और ये है मिस्टर पाकिस्तान, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मिस्टर पाकिस्तान और मैं एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन के अंदर एंटर करते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या जब मैं मिस्टर पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता हूं तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट किया जा सकता है? अगर मैं मिस्टर पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता हूं तो क्या यह कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? जल्दी बताओ, क्या मैं किसी पाकिस्तान के सिटीजन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता हूं? जल्दी बोलो, अगर हां तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों? जल्दी बोलो, बोलो बोलो बोलो। क्वेश्चन समझा? क्या एक इंडियन व्यक्ति एक पाकिस्तानी सिटीजन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है? अगर हां तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों? यस कर सकता है, यस कर सकता है, यस कर सकता है, हां कर सकता है, यस कर सकता है, यस कर सकता है, यस यस यस, वेरी गुड, कर सकता है। बट ये व्यक्ति एग्जीक्यूट कर सकता है, बट इफ वॉर देन नो एग्जीक्यूट। परफेक्ट तनुजा, यू आर कंप्लीटली राइट। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आज कोई वॉर नहीं है। यस वी आर नेबरिंग कंट्रीज, यस वी हैव डिफरेंसेस, बट राइट नाउ आर वी एट वॉर विद पाकिस्तान? द आंसर इज नो। बट नहीं होना चाहिए। इमेजिन दैट सडनली अ वॉर ब्रेक्स आउट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. Can now this person enter into a contract with a person who is in India? The answer is no. And ये व्यक्ति को हम लोग बोलेंगे एलियन एनिमी. जब दो कंट्री आपस में एक दूसरे के साथ वॉर पे चली जाती है तो आप दूसरे कंट्री के व्यक्ति के साथ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकते, एंड उस व्यक्ति को हम लोग बोलते हैं एलियन एनिमी. So everyone, number 1 was consensus ad idiom. Number 2, to create legal relations. Correct? Number 3, the consideration must be lawful. Number 4 was legally capable of contracting. जो पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो उसने लीगली केपेबल होना चाहिए. 18 साल के नीचे का पर्सन लीगली केपेबल है क्या? नहीं है. एक पर्सन जो अनसाउंड माइंड का है, क्या वो लीगली केपेबल है? नहीं है. एक व्यक्ति जिसका हमारे साथ जंग चल रहा है, क्या वो लीगली केपेबल है टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? वो एंटर नहीं कर सकता. तो आपको क्या करना है, नोटबुक में आपने लिखा, आपने 4 पॉइंट्स लिख दिए. 4th पॉइंट में आपको ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं. पॉइंट नंबर 1 दैट यू कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर. नंबर 1 माइनर लिखा, सबने लिखना शुरू करो. नंबर 1 इज अ माइनर. नंबर 1 माइनर, MINOR, माइनर. माइनर यानी ऐसा व्यक्ति जिसने 18 साल की उम्र क्रॉस नहीं की है. ठीक है, माइनर लिख दिया सबने, माइनर लिख दिया. उसके बाद हम लोग लिखेंगे पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड. लिख दिया सबने. 3rd पॉइंट इज एलियन एनिमी. 3rd पॉइंट क्या है? एलियन एनिमी. एलियन एनिमी मतलब क्या आपको समझ में आया? एलियन एनिमी सबको क्लियर है, अनसाउंड माइंड सबको क्लियर है, पक्का सबको क्लियर है. किसी को किसी भी प्रकार का डाउट है क्या? मैं रुकता हूं यहां पे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे. एनी डाउट एनीवन? किसी को किसी भी प्रकार का डाउट है क्या? डाउट? विशाल सलोनी, यस बोलो, क्या डाउट है? नो नो नो, वेरी गुड. एवरीवन, बाकी के स्टूडेंट्स को डाउट नहीं? आगे बढ़े. सबने लिख दिया? सबने लिख दिया? सबने इतना लिख दिया जितना मैंने बोला? फर्स्ट 4 पॉइंट्स एंड 4th पॉइंट के 3 सब पॉइंट्स लिख दिए सबने नोटबुक में अपनी? वेरी गुड जानवी, वेरी गुड सलोनी, वेरी गुड समीश, सनमीश.
ओके, मानसी वेरी गुड, सानिका वेरी गुड, आरती वेरी गुड, तनुजा वेरी गुड, विशाल वेरी गुड, यस, ओके, परफेक्ट। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस सी व्हाट इज फिफ्थ पॉइंट, देयर मस्ट बी genuine consent between the parties. Now everyone, very 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 important concept that we are going to see, कि कब कंसेंट फ्री होता है। फ्री कंसेंट होने के लिए कुछ चीजों का होना जरूरी है। उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कोवर्जन। ठीक है, हम लोग सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं कोवर्जन यानी क्या। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये है मिस्टर भोलानाथ, ये है मिस्टर भोलानाथ। मिस्टर भोलानाथ का एक बहुत बड़ा मैंशन है। यह मैंशन सिचुएटेड है इन द स्टेट ऑफ गोवा। यह मैंशन की खासियत यह है कि यह मैंशन को लग के बीच व्यू है। यहां पे एक बहुत सुंदर समुद्र है एंड इसके आगे का 2 एकड़ का लैंड भी मिस्टर भोलानाथ का ही है। ठीक है, अब मिस्टर भोलानाथ के इस प्रॉपर्टी की वैल्यू है 10 करोड़। ठीक है, मिस्टर भोलानाथ की इस प्रॉपर्टी के बारे में मालूम पड़ता है एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को। इसको थोड़ा सा खूंखार बनाएंगे हम लोग, थोड़े बाल वाल बढ़ा दिया। इसका नाम है, इसका नाम क्या रखने का, मिस्टर, अभी आप में से किसी को पकड़ूंगा मैं, रुको। यह है मिस्टर विशाल। ऐसा गले में सोने का चेन वेन है इसके, गोल्डन चेन, हाथ में से सोने के ब्रेसलेट पहने हुए, दोनों हाथ में कंगन टाइप से मोटे मोटे ब्रेसलेट है। मिस्टर विशाल को मालूम पड़ा कि भोलानाथ की प्रॉपर्टी है। भोलानाथ की उम्र है 70 साल। भोलानाथ रहता है अपनी वाइफ के साथ। ये भी बूढ़ी है, थोड़ी थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा। ये वो अप मूवी का कपल है ना, वैसा कपल गोल्स वाला कपल था। अब ये प्रॉपर्टी के बारे में जैसे ही विशाल को पता चलता है, विशाल क्या करता है, विशाल अपने आदमियों को भेजता है और बोलता है कि जाओ और उस भोलानाथ को बोलो कि तेरी प्रॉपर्टी जो 10 करोड़ की है उसकी 2 करोड़ रुपया मैं तेरे को देने वाला हूं। 2 करोड़ ले, मुंह बंद रख और चलता बन। तू 70 का, तेरी बीवी 68 ईयर्स की, वैसे भी तुम लोग क्या करोगे इस 10 करोड़ की प्रॉपर्टी का। ठीक है, इस प्रॉपर्टी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी का तू क्या करेगा बुड्ढे। मिस्टर भोलानाथ ने बोला मैंने देश के लिए ये किया है, मैंने वो किया है, मैं एक स्ट्रांग आदमी है, मैं पीछे नहीं हटेगा। मिस्टर विशाल को आया गुस्सा, ये गुंडा तो चला गया। मिस्टर विशाल का खून खोला कि मुझे आज तक किसी ने आवाज उठा के नहीं बोला, मुझ पे किसी ने आवाज नहीं उठाई, और इसकी हिम्मत ये भोलानाथ की, मैं खुद जाके देखता हूं। मिस्टर विशाल जाता है, मिस्टर विशाल रखता है मिस्टर भोलानाथ के कनपट्टी के ऊपर बंदूक। यह है मिस्टर भोलानाथ। अब ये डर गए। मिस्टर भोलानाथ के सर पे रखी है मिस्टर विशाल ने बंदूक। यह है मिस्टर विशाल। ठीक है, ये बंदूक है बच्चों। शिट, नेवर माइंड, आई एम इरेजिंग दिस गन। गिव मी अ मिनट एवरीवन, मैं गन बनाता हूं फिर से। ठीक है, मिस्टर विशाल ने रख दी ये गन मिस्टर भोलानाथ के कनपट्टी पे और पेपर रखे और पेपर के ऊपर साइन करने के लिए बताया। बोला कि साइन कर और बोल कि ये प्रॉपर्टी जो है मिस्टर भोलानाथ की, ये मैं दे रहा हूं मिस्टर विशाल को 2 करोड़ रुपए में। मिस्टर भोलानाथ ने डरते डरते पेपर पे साइन कर दिया और 2 करोड़ रुपए लेके प्रॉपर्टी दे दी मिस्टर विशाल को। द क्वेश्चन ओवर हियर इज, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट, द क्वेश्चन ओवर हियर इज, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कानूनी तौर पे माना जाएगा? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट लीगली एनफोर्सिएबल है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट
कोर्ट के अंदर हम लोग लीगली एनफोर्स कर सकते हैं। क्या ये जमीन का अब असली ओनर मिस्टर विशाल हो जाएगा? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या मिस्टर भोलानाथ के साइन करते ही इस जमीन का ओनर मिस्टर विशाल हो गया? अगर हां तो क्यों, और अगर नहीं तो क्यों? इसका जवाब दो। मिस्टर विशाल क्या इस जमीन जायदाद का ओनर हुआ? नो नो नो, बिकॉज इट इज डन फोर्सफुली। नो 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 नो, you all are wrong, you all are wrong. He is the owner now, he is the owner. उसका तरीका गलत था, उसने धमकी तो दिया बट पेपर पे साइन किया कि नहीं किया? फ्री कंसेंट नहीं है। मेरी बात ध्यान से सुनो, जिसने भी नो लिखा है आप आपके विचार के हिसाब से बराबर हो, बट 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 Mr. Vishal is right now the rightful owner of the property. बट सर ये तो गलत है, मिस्टर भोलानाथ के सर पे बंदूक रख के साइन कराया, ये तो जोर जबरदस्ती हो गई। यस बच्चों, जब हम किसी को जोर जबरदस्ती करके धमकी देके अगर उसकी प्रॉपर्टी या उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कोवर्जन। कोवर्जन का मतलब ये हुआ, कोवर्जन का मतलब यह हुआ कि भाई साहब आपने किसी को धमकी दी है, डराया धमकाया है और उससे उसकी प्रॉपर्टी ली है। देखो बच्चों, इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को अब यहां पे भोलानाथ क्या करेगा? भोलानाथ या तो कोर्ट में जाएगा और बोलेगा देखो भाई साहब इसने मेरे सर पे बंदूक रखी थी और मेरे से प्रॉपर्टी ली, या तो भोलानाथ 2 करोड़ लेके अपना मुंह बंद करके अपनी वाइफ के साथ चला जाएगा हिमालय पर्वत, या फिर जहां पे भी जाना है उसको वहां पे शिफ्ट हो जाएगा हमेशा के लिए। भोलानाथ के पास 2 ऑप्शंस है, या तो कोर्ट में जाए और बोले कि इसने 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ में दी है, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी 2 करोड़ में दी है, या तो फिर अपना मुंह बंद रखे और चला जाए अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के। इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सर ये वॉइडेबल मतलब क्या? देखो 3 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक होता है वॉइड और दूसरा होता है वैलिड। ठीक है, वैलिड मतलब क्या? यस, गुड टू गो, आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, इसके टर्म्स एंड कंडीशंस लीगली करेक्ट है, आप इसको एग्जीक्यूशन पे डाल सकते हो। वॉइड मतलब क्या? नहीं जी नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट आपका रद्द कर देंगे हम लोग, बिकॉज दिस कॉन्ट्रैक्ट इज रॉन्ग, ये कॉन्ट्रैक्ट नल है, ये कॉन्ट्रैक्ट, अपन वर्ड बोलते हैं ना हम लोग नल एंड वॉइड, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड मतलब क्या? ये कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन ही आप नहीं कर सकते। बट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट जहां पे अगर आपको लगता है आपके साथ कुछ दुर्व्यवहार हुआ है तो या तो आप जो हुआ है उसमें सहमत रहो, अगर आप सहमत नहीं हो तो आप क्या करोगे? आप अपनी आवाज उठाओगे। ठीक है, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? यू मे एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट, और आपके साथ जो हुआ उसके अंदर मुंह बंद करके बैठे रहोगे। इज दिस क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन? वॉइड वॉइडेबल समझा, वैलिड समझा। वैलिड मतलब एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वॉइड मतलब एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। वॉइडेबल मतलब मेरे साथ गलत हुआ, मेरे पास 2 रास्ते हैं, जो हुआ उसके अंदर शांत रहूं, नहीं तो फिर कोर्ट में जाके बोलूं कि ये जो प्रॉपर्टी है इसने डरा धमका के लिए मुझसे ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पे वापस करो। इज दिस क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन? सबको सब समझा क्या? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है कि सर ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ? वेरी गुड अनुष्का, यस आपको समझ गया, वेरी गुड। बाकी के लोग? वेरी गुड अर्पिता, वेरी गुड आरती, वेरी गुड जानवी, यस वेरी गुड सलोनी, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। चलो आगे बढ़े। अब हम लोग कंसेंट के अंदर ही है। ठीक है, नंबर 1 हमने क्या सीखा? कोवर्जन। कोवर्जन मतलब क्या? अपनी नोटबुक में लिखो, कोवर्जन मतलब डराना धमकाना, ऐसा पकड़ के हिलाने का और बोलने का ऐसा नहीं चलेगा, वैसा करने का। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है? नाउ हम लोग अब देखेंगे दूसरा एग्जाम्पल। नाउ दूसरा है हमारा अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब क्या? अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब ये बच्चों, इमेजिन करो कि ये है मिस्टर ओल्डी। ठीक है, मिस्टर ओल्डी के है 2 बच्चे,
बच्चा वन, BACCHA, बच्चा नंबर वन, बच्चा नंबर टू, बच्चा BACCHA, बच्चा नंबर टू, बच्चा वन, बच्चा टू। बच्चा वन जो है यह है उम्र में बड़ा, ये समझदार है, इसने पढ़ाई लिखाई की, इसने मेहनत की, आज ये एक सक्सेसफुल पर्सन बन चुका है, ठीक है। बच्चा नंबर टू थोड़ा सा लेजी है, हार्ड वर्क करने के लिए तैयार नहीं है। बच्चा नंबर टू हैज हैबिट ऑफ स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, प्लेइंग कार्ड्स, कार्ड्स वगैरह खेलता है, गैम्बलिंग वगैरह करता है। तो ये थोड़ा सा ही इज वेस्टेड काइंड ऑफ चाइल्ड, मतलब ये ऐसा चाइल्ड है जो पूरी तरह नहीं बट कुछ हद तक अपनी लाइफ को एंड करने के ट्रैक पे जा रहा है। ये समझदार है, और ये बच्चा जो है, ये बच्चा बिल्कुल भी समझदार नहीं है, नौसिखिया टाइप का बच्चा है। मिस्टर ओल्डी हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर बच्चा टू। मिस्टर ओल्डी को यह लगता है कि मेरा जो दूसरा बच्चा है इसके लिए मुझे कुछ करना है। मेरी उम्र हो गई 80 साल, कुछ भरोसा नहीं उम्र का, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज मैं खाना खा रहा हूं, चाय पी रहा हूं, कल शायद मैं कभी उठूं भी नहीं बिस्तर से। आज तो मेरी तबीयत ठीक है, मैं वॉक पे भी जाता हूं, मैं प्राणायाम करता हूं, योगा करता हूं, मैं रनिंग करता हूं, मैं वजन उठाने की कोशिश करता हूं, बट कल किसने देखा है? मिस्टर ओल्डी की प्रॉपर्टी है जिसकी कीमत है 50 करोड़, ठीक है। यह प्रॉपर्टी मिस्टर ओल्डी दोनों बच्चों में बांटना चाहता है। मिस्टर ओल्डी को ऐसा लगता है कि मेरा बड़ा बेटा जो है यह तो अपने आप को सक्सेसफुल बना लेगा, बन चुका है ऑलरेडी, और यह अच्छा खासा कमा भी रहा है, बट मेरा दूसरा बच्चा जो है, यह बच्चा शायद मुझे नहीं लगता कुछ कर पाएगा। तो मिस्टर ओल्डी क्या करते हैं, बड़े बेटे को बुलाते हैं और रोने लगते हैं, मैंने तुम दोनों को पाल पोस के बड़ा किया, तुम्हारी माता जी की मृत्यु के बाद मैंने ही तो तुम्हारा ध्यान रखा है, मैं तुम्हारा फादर का भी ड्यूटी निभाया, मदर का भी ड्यूटी निभाया। मैं तुझसे एक रिक्वेस्ट चाहता हूं मेरे बेटे, मैं तेरे जो 25 तुम्हारा था, तू सिर्फ 10 ले और बाकी का 40 तेरे भाई को दे। यहां पे मिस्टर ओल्डी ने अपने बड़े बेटे को इमोशनली दबाया और बोला कि ये प्रॉपर्टी अपने भाई के नाम पे करते हैं। द क्वेश्चन ओवर हियर इज, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है? स्टोरी सबको समझा? किस्सा सबको समझ में आया क्या हुआ? यहां पे एक पर्सन का दूसरे, वेरी गुड, दिस इज वॉइडेबल, हाँ बोल सकता है, बट बाद में ये कोर्ट में जाके ये भी बोल सकता है कि मेरे फादर ने मुझ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस डाला, मुझे इमोशनली सप्रेस किया, क्योंकि मेरे फादर है, उन्होंने रोना धोना किया, मेरे सामने ऐसा बोला, एंड प्रॉपर्टी इसके नाम करने के बाद उसके साथ शिफ्ट हो गए, मेरे साथ कोई रिलेशन नहीं रखा। इज दिस क्रिस्टल क्लियर? दिस इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इज दिस क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आया क्या? अनड्यू इन्फ्लुएंस सबको समझा क्या? वेरी गुड सन्मीश, वेरी गुड संतोषी, वेरी गुड, एकदम क्लियर है। अनड्यू इन्फ्लुएंस समझ में आया। अच्छा, अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर कौन कौन आता है? फादर सन, मदर एंड सन, फादर एंड डॉटर, मदर एंड डॉटर, डॉक्टर एंड पेशेंट, बराबर ना? डॉक्टर पेशेंट को थोड़ा सप्रेस कर सकता है ना, डॉक्टर के ऊपर आपका लॉयर, समझ में आया? मियां बीवी, क्या बात है, वेरी गुड अर्पित। सो एवरीवन, क्या आपने कोवर्जन लिख दिया? क्या आपने कोवर्जन के आगे डराना धमकाना लिख दिया? क्या आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस लिख दिया? क्या आपने अनड्यू इन्फ्लुएंस के आगे लिख दिया एक पर्सन के पास एक ऐसी अथॉरिटी होती है कि वो दूसरे को सप्रेस कर सके? ठीक है, इज दिस क्लियर? अभी के लिए आप सिर्फ अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोवर्जन लिखो और दोनों के आगे एग्जाम्पल अपने हिसाब से डायग्राम बना लो, एंड उसके आगे आप लोग लिखोगे ये वर्ड्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस इज वॉइडेबल, कोवर्जन, किधर गया कोवर्जन? उई मां, कोवर्जन किधर गया? भोलानाथ, यस, कोवर्जन इज ऑल्सो वॉइडेबल। ठीक है, वेरी गुड संजी। जो पर्सन डोमिनेंट पोजीशन में होता है, आपको डोमिनेट कर सकता है, अगर आपको डोमिनेट करके कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। इज दिस क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन? आई एम स्टॉपिंग, आई एम वेटिंग फॉर डाउट्स। You have any question to ask? Any weird, stupid question to ask? Yes, anyone? Any question?
Any question to anyone? No question. No. Very good Anushka, very good Dakshina. बाकी के लोग, अनुष्का हो गया, संतोषी, सलोनी, विशाल, जानवी, क्षितिजा, आरती, ओके वेरी गुड, यशोदा, अर्पिता, अर्पित, संजीव, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? Yashoda, what undue influence? I'll explain it again. Yashoda, undue influence? Okay, Anurag, I'll explain again. No doubt. No. No. Okay. Anurag and Yashoda. अनुराग, यशदा, अनड्यू इन्फ्लुएंस आपको नहीं समझा? ओके, यशदा ने बोला है यस, अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं समझा. अनुराग, सेम डाउट आपका भी? ओके, पे अटेंशन. अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब क्या? यशदा एंड अनुराग, ध्यान से सुनो. आई एम योर टीचर एंड यू आर माई स्टूडेंट. आई हैव अ आई एम एट अ डोमिनेंट पोजिशन जहां पे मैं आपको इमोशनली डोमिनेट कर सकता हूं एंड आई कैन, यस अनुराग, आई कैन मैनिपुलेट यू टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब क्या? मेरे पास एक ऐसा पोजीशन है, मैं एक ऐसी पोजीशन पे हूं जहां पे मैं आपको डोमिनेट कर सकता हूं. मैं बोल सकता हूं कि देखो बच्चों, प्लीज मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे पैसे दे दो, मैं जल्द से जल्द लौटा दूंगा. अनुराग के पास आया, मैं यशदा के पास आया, यशदा प्लीज आई बेग यू गिव मी द मनी, आई रीपे यू बैक. मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए तैयार हूं. कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं करते, यशदा छोड़ो, प्लीज मुझे पैसे दे दो. या तो मैं ऐसा बोलूंगा, यशदा इधर आओ, अनुराग इधर आओ, मेरे पास एक कंपनी है, इस कंपनी के अंदर तुम लोगों से मैं इन्वेस्टमेंट चाहता हूं और आपको 21 दिन में पैसा डबल होके मिलेगा. आप मुझ पे ट्रस्ट करोगे बिकॉज आई एम योर टीचर एंड यू आर माई स्टूडेंट. आई एम एट अ डोमिनेंट पोजिशन जहां पे मैं आपको इन्फ्लुएंस कर सकता हूं कि आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करो. फादर एंड सन, इमेजिन दैट आई एम अ फादर, लाइक नॉट आई एम अ फादर, नॉट मैं फादर नहीं हूं. इमेजिन करो दैट देयर इज अ फादर एंड उनका सन है. फादर का जो लाइकिंग है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लाइकिंग, वो अपने छोटे बेटे की तरफ है. फादर ने बड़े बेटे को कोई चीज गिव अप करने बोल दी. फादर ने बोला बेटा तू ये नौकरी मत ले, ये नौकरी तेरे छोटे भाई को दे दे. बाद में जब आपको रियलाइज हुआ कि फादर एंड सन डियो मिलके आपको बेवकूफ बना रहे थे, ये हेरा फेरी, फादर एंड सन आपको मिलके बेवकूफ बना रहे थे. आप कोर्ट में जा सकते हो, आप ये बोल सकते हो कि मैं इस चीज का हकदार हूं, मेरे फादर ने अपनी डोमिनेंट पोजीशन का इस्तेमाल किया, मेरी फीलिंग्स को सप्रेस किया. मैं मेरे फादर पे आंख पे पट्टी लगा के विश्वास रखता हूं, मेरे फादर ऐसा कुछ गलत कर नहीं सकते, बट माई फादर प्लेड मी बिकॉज ही हैड अ डोमिनेंट पोजीशन. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यशोदा, अगर मैं आपको बोलूं, देखो now we are at that level, Yashoda and Anurag, that you have some kind of trust in me, I have some kind of faith in you all. अगर मैं आपको ऐसी कोई कंपनी में इन्वेस्ट करने बोलूं या कोई ऐसी एक्टिविटी करने बोलूं और आप वो कर लेते हो और आपका नुकसान होता है, या तो आप क्या करोगे, या तो नुकसान हुआ तो झेल लोगे, या तो आप क्या करोगे, आप कोर्ट में जाओगे और बोलोगे कि ये जो हमारा टीचर है, ही वॉज एट अ डोमिनेंट पोजिशन, इसने हमारे साथ इमोशनली खेला, इसने हमको इन्फ्लुएंस किया. ठीक है? इज दिस क्लियर यशोदा? इज दिस क्लियर अनुराग? 21 दिन में पैसा डबल हुआ क्या? नहीं हुआ. बट क्या मैंने आपको पैसा इन्वेस्ट करने बोला? यस बोला. क्लियर है? अनुराग को समझ गया? ओके. ब्लाइंड फेथ नहीं बोल सकते अनुराग, लेट अस से डोमिनेंट पोजीशन. ठीक है? 3 इडियट्स रांचो का एडवांटेज लिया. दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस. यस, वेरी गुड अर्पिता, बहुत ही शानदार एग्जांपल दिया है. अभी तो मैं इसको चुराएगा. 3 इडियट्स में रांचो is working as a servant in their house and उसको बोला मालिक ने yes. यशदा, clear it out? यशदा, yes use, very good. मैं भी use लिखता हूं बहुत बार. चलो आगे बढ़ते हैं. Now let us understand what is fraud or misrepresentation. दिस इज थर्ड. अब हम लोग देखेंगे फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन यानी क्या. जब हम लोग ये वर्ड सुनते हैं फ्रॉड, तो अपने दिमाग में किस चीज की घंटियां बजती है बच्चों?
हम लोग जब वर्ड देखते हैं फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन, हमारे दिमाग में किस प्रकार की घंटियां बजने लगती है? किसी को बेवकूफ बनाना, किसी को हम लोगों ने ऐसा बताना कि ये ऐसा है बट ये ऐसा नहीं है, कुछ और ही है उसके पीछे। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। पे अटेंशन, दिस इज, किसका नाम लेने का? किसका नाम लेने का? अनुराग का हो गया, अर्पिता का हो गया, अर्पित का हो गया, संजीव का हो गया। लेट अस टेक द नेम ऑफ मिस्टर साहिल। दिस इज मिस्टर साहिल, ठीक है। नाउ व्हाट AII नेटवर्क, पे अटेंशन, मिस्टर साहिल गोज टू एन इलेक्ट्रॉनिक शॉप। दिस शॉप इज ओन्ड बाय, किसका नाम लेने का? दिस शॉप इज ओन्ड बाय हमजा, मानसी, जागृति। यस, दिस शॉप इज ओन्ड बाय मिस जागृति। ठीक है। मिस जागृति एंड हर फ्रेंड, दे आर रनिंग दिस शॉप। ये दोनों मिलकर एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप चलाते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। AII network, please mind your language. Pay attention everyone. मिस्टर साहिल एंड जागृति। मिस्टर साहिल क्या करते हैं? जागृति की शॉप में मोबाइल फोन खरीदने जाता है। मिस्टर साहिल बोलते हैं मुझे एक ब्रांड न्यू सैमसंग गैलेक्सी M21 मोबाइल देना। क्या बोला मिस्टर साहिल ने? मुझे M21। ओके संजीव, ये AII नेटवर्क, यस AII नेटवर्क, इट इज फाइन, कैंसिल हो गया, नो प्रॉब्लम, बट जस्ट माइंड योर लैंग्वेज, दिस इज एन एजुकेशनल पेज। थैंक यू। नाउ मिस्टर साहिल गया जागृति की शॉप में। जागृति की शॉप में उसने बोला कि मुझे चाहिए सैमसंग गैलेक्सी M21। उसने स्पेसिफिकली क्या बोला? मुझे ब्रांड न्यू मोबाइल चाहिए। ब्रांड न्यू मोबाइल की कीमत है 17,000, ठीक है। नाउ मिस जागृति एंड उनके फ्रेंड ने मिलकर क्या किया? नहीं, इट्स फाइन, संजीव, इट इज फाइन, नो नीड टू, यस, पे अटेंशन, सब लोग यहां पे ध्यान दो। इसने, साहिल ने क्या बोला जागृति को? कि मुझे 17,000 का मोबाइल चाहिए ब्रांड न्यू, जिसकी कीमत है। जागृति ने क्या किया? जागृति के पास एक 8 महीना पुराना सेम सैमसंग का फोन था। दिखाते वक्त उसने बॉक्स खोला और नया फोन दिखाया। बॉक्स खोला एंड नया फोन दिखाया। साहिल ने फोन देखा, उसने उसके अंदर कैमरा शुरू करके अपनी एकदम भद्दी सी सेल्फी, जो हम लोग सब करते हैं मोबाइल शॉप में, मैं भी मोबाइल शॉप में मोबाइल लेने गया, कैमरा चालू किया, ऐसे शक्ल दिख रही एकदम, उसके अंदर फोटो निकाली। उसने बोला फोन तो बहुत बढ़िया है, पैक कर दो। जागृति ने क्या किया? फोन लिया, पीछे मुड़ी और फोन को कर दिया एक्सचेंज। फोन को क्या किया? एक्सचेंज किया। फोन था नया निकाला, बॉक्स के अंदर पुराना फोन डाला, बॉक्स को बंद किया। जब तक जागृति का फ्रेंड उसको पूरा का पूरा अपना दुकान दिखाया था, हमारे पास ये है वो है, पैक किया और बोला सर ये लो फोन, आपने अभी जस्ट चेक किया था। साहिल ने फोन लिया, घर पे आ गया। साहिल ने जब बक्सा खोला तो उसने देखा कि ये तो पुराना पीस है, जो मुझे फोन दिखाया था ये वो फोन नहीं है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक तरीके का फ्रॉड, ठीक है। एंड मिस रिप्रेजेंटेशन करना मतलब क्या? आप मेरे पास आए, फ्रॉड सबको समझा? पहले आई वेट, फ्रॉड सबको समझा फ्रॉड? संजीव आपको समझा, अर्पित आपको समझा, अर्पिता आपको समझा, सबको समझा, अनुष्का आपको समझा, सबको फ्रॉड क्या होता है समझ में आया? किस तरीके से मोबाइल की हेराफेरी की सबको समझ में आया? सबको समझा क्या? यशोदा आपको समझा, अनुराग आपको समझा, जागृति समझा, यस समझा, संतोषी समझा, वेरी गुड, साहिल आपको समझा, एवरीवन प्लीज सबको समझा, वेरी गुड, परफेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं मिस रिप्रेजेंटेशन की। फ्रॉड समझा, अब मिस रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। मेरे हाथ में है
ये किस कलर का मार्कर है? ये है ब्लैक कलर का. इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन? यशदा, यस, देयर इज स्लाइट difference between fraud and misrepresentation. Misrepresentation is a kind of fraud. ठीक है? अगर मैं मिसरिप्रेजेंट कर रहा हूं चीजों को तो मतलब फ्रॉड हो गया ना. ठीक है? बट हम लोग उसको अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे. पे अटेंशन. आपने बोला ब्लैक मार्कर चाहिए, मेरे हाथ में था रेड, मैंने क्या किया, कलर बदला और आपको दे दिया. रेड मार्कर दे दिया, मेरे पास ब्लैक नहीं था, मेरे को पैसा कमाना था, मैंने आपको ब्लैक मार्कर चिपका दिया, सॉरी रेड मार्कर चिपका दिया ब्लैक मार्कर बोल के. दिस इज मिसरिप्रेजेंटेशन. आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग व्हाट आई शुड हैव. आपको जो चाहिए था वो मैंने दिया नहीं. बट देखो बच्चों, यशदा देखो, पे अटेंशन. मिसरिप्रेजेंटेशन के अंदर बड़ा पिक्चर है फ्रॉड. अगर आपने मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहे हो आप किसी चीज का, विच मीन्स दैट यू आर कमिटिंग फ्रॉड. इज दिस क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन? तो मोबाइल वाला एग्जांपल समझा, मार्कर वाला एग्जांपल समझा. सर मींस फ्रॉड में इंटेंशन होता है टू चीट, बट मिस रिप्रेजेंटेशन में इंटेंशन टू चीट और टू हर्ट समवन नहीं होता. देखो डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस पे अर्पिता. ठीक है? हर केस डिफरेंट होता है. कभी कभी मिस रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं टू चीट समवन. ठीक है? देखो मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड मैंने यहां पे लिखा है ना. ठीक है? फ्रॉड जानबूझ के हो सकता है पर मिस रिप्रेजेंटेशन गलती से हो सकता है. नहीं, व्हेन यू से गलती इट इज मिस्टेक. व्हेन यू से गलती इट इज मिस्टेक. क्लियर है? सबको क्लियर है? wrongful or criminal deception intended to result in financial or personal gain. Very good अनुराग, perfect. सबको समझा? अभी के लिए क्या याद रखने का? मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन मतलब फ्रॉड. मैंने आपको सिर्फ दो अलग अलग एग्जांपल बताया, मार्कर का एग्जांपल बताया कि मैं मिसरिप्रेजेंट कर रहा हूं. फोन के अंदर भी तो मिसरिप्रेजेंटेशन ही हुआ ना. सबको समझा? सबको समझा क्या? सबको समझा क्या? समझे क्या? क्लियर? ओके, क्लियर, परफेक्ट. आता पुढे पुढे जायचं, आगे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मिस्टेक. अभी हम लोग कहां पे आ गए? गलती. हाँ हो गई गलती मुझसे, मैं जानता हूं. चलो पे अटेंशन. मिस्टेक यानी गलती, मिस्टेक यानी गलती. चले आगे बढ़े, मिस्टेक पे आ जाए. आगे बढ़े, मिस्टेक पे आ जाए. चले चले, सब लोग आ गए, सब लोग का ध्यान है, सब लोग फोकस्ड है. अरे कुछ तो बोलो ना. Yes, very good. In case of fraud and misrepresentation, the contract is voidable. I am sorry, Arpita, मैं बताना भूल गया. Thank you for reminding me. The contract in case of fraud, misrepresentation is voidable at the option of aggrieved party. मेरी बात ध्यान से सुनो. लिखा सबने? The contract is voidable at the option of aggrieved party. Aggrieved यानी क्या? अग्रीव्ड यानी जिसके साथ कुछ बुरा या गलत हुआ है. ठीक है? तो हमने 3 पॉइंट देख लिया अभी तक. कोवर्जन किया तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, अनड्यू इन्फ्लुएंस रहा तो कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, एंड अगर हम लोग मिसरिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड करते हैं द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल. अब देखो, जो मोबाइल वाला केस था उसमें साहिल क्या करेगा? साहिल मोबाइल रख लेगा. अगर साहिल को नहीं पड़ता है, साहिल को गुस्सा आता है, तो साहिल जाके जागृति के साथ लड़ेगा और नया मोबाइल ले आएगा. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मिस्टेक. पे अटेंशन एवरीवन. अनुराग मेरिट में आने का है क्या? मिस्टेक देखते हैं हम लोग. पे अटेंशन एवरीवन. यह है ए, यह है बी और यह है सी. ठीक है? ए एंड बी एंटर करते इन अ कॉन्ट्रैक्ट.
ए इज अ शॉप वाला, उसकी एक शॉप है, लेट अस से स्पाइसेस की, मसालों की, ठीक है। एंड बी, बी ना एक राजस्थान का या गुजरात साइड का रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है, एंड उसको मसालों के लिए बहुत ज्यादा क्रेविंग्स है। बी मुंबई में आता है एंड एक बहुत बड़े अपार्टमेंट के अंदर, बहुत बड़े सोसाइटी के अंदर, एकदम हाई क्लास सोसाइटी के अंदर अपना फ्लैट खरीदता है। उसके फ्लैट की कीमत है बस 50 करोड़। ए भी बहुत बड़ा आदमी, बी ए के पास मसाले के ऑर्डर प्लेस करता है, ठीक है, एंड पेमेंट भी कर देता है, ठीक है। पेमेंट करने के बाद ए बोलता है कि सर आपको डिलीवरी कल मिल जाएगी। बी क्या करता है, अपना एड्रेस उसको फोन पे बताता है। बिल्डिंग का नाम तो मालूम है, बट फ्लैट नंबर, बिल्डिंग तो ए को पता है, बिल्डिंग तो बहुत बड़ी फेमस बिल्डिंग है, बट फ्लैट नंबर में हो जाता है कंफ्यूजन। बी रहता है फ्लैट नंबर 202 में एंड सी रहता है 302 में, ठीक है। सी रहता है 302 में, बी रहता है 202 में। ए ने अपने पर्सन को भेजा मसाले डिलीवर करने के लिए, वो चले गए सी के घर पे। क्या यहां पे मिस्टेक हुआ? क्या यहां पे गलती हुई? क्या इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था? द आंसर इज नो। मिस्टेक वाले कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट वॉइडेबल, दे आर वॉइड। अगर मिस्टर बी पेमेंट भी नहीं करता और ए का बंदा सी के घर पे जाता, सी को बोलता पेमेंट करो, सी बोलेगा हम लोग किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किए, सॉरी दिस इज मिस्टेक। बी ने जो मसाले मंगवाए थे वो मसाले एग्जॉटिक थे, ए ने वो मसाले ईस्टर्न, मिडल ईस्टर्न कंट्री से वहां से मंगाए, वहां से मंगा के लेके आए मसाले। अब बोल रहा है मेरे को मसाले के पैसे दे, ये बोल रहा है मैंने थोड़ी देर को कॉल करके बोला, ये तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मिस्टेक हो गया। दूसरा एग्जांपल, आप और मैं एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा है कि भाई साहब हमारी शिप जो न्यूजीलैंड से इंडिया आने वाली है उसके अंदर मेरे लिए कर लिया। ये क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मिस्टेक हुआ? द आंसर इज यस। मिस्टेक यानी गलती, मिस्टेक यानी गलती। गलती से अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा वॉइड। मतलब ये बच्चों आप मेरे साथ साथ लिखोगे, कोवर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड स्लैश मिसरिप्रेजेंटेशन, फोर्थ इज मिस्टेक, ठीक है। आपको क्या करना है, ऐसा एरो बना के लिखना है, दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर वॉइडेबल एंड दिस इज वॉइड। कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर इनटू अ मिस्टेक आर वॉइड। इज दिस क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन? सबको यहां तक समझा क्या? क्रिस्टल क्लियर है? पक्का सबको समझा? क्लियर है क्या बच्चों? बच्चों आकाश राजपुर, अच्छा आकाश सर आपको, आकाश आपको भी समझ गया, साहिल आपको भी समझ गया, जानवी आपको भी समझ गया, दक्षिणा आपको भी समझ गया, वेरी गुड हो, हाँ यस। चलो सो एवरीवन आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे चलते चलते फिरते फिरते। इसके आगे के पॉइंट यानी एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भी लिख लेते हैं, एंड टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर सर्टेन। क्या आप और पढ़ने की इच्छा रखते हो? अगर रखते हो तो बोलो हाँ मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। जल्दी बोलो मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बोलो। सर डांस, ओए डांस क्या है? विशाल तुम मानोगे नहीं। हाँ चलो काम करते हैं, लिखते हैं आगे का। पहले तो आपने सारे पॉइंट्स लिख दिए, इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड पब्लिक पॉलिसी म्हणजे काय। नाउ मेरी बात ध्यान से सुनो। कॉन्ट्रैक्ट्स अपोजिंग पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी मतलब क्या? ये हूं मैं शातिर, ठीक है, ये हूं मैं शातिर, दिस इज मी, मिस्टर मीन। ये कौन है? मिस्टर मीन। एंड ये है मिस्टर, ये है मिस्टर चिराग, ठीक है। मिस्टर मीन एंड मिस्टर चिराग। मिस्टर मीन काम करता है एक गवर्नमेंट ऑफिस में, लेट अस से कि ये एसबीआई के अंदर काम करता है,
ठीक है। मिस्टर मीन बोलता है कि देख मिस्टर चिराग, तेरा एक दोस्त है, उसका यहां पे कंपनी में हमारे बैंक में हो गया है सिलेक्शन। अब अगर अब अगर अब अगर अब अगर अब अगर तू मुझे 5 लाख रुपए देगा तो मैं उसको निकाल दूंगा और तेरे को ये नौकरी दे दूंगा। मैंने क्या बोला मिस्टर चिराग को कि ये बैंक की नौकरी तेरे को चाहिए ना, तो एक काम करते हैं, वो जो सिलेक्शन हुआ है ना उसको मैं निकालता है और तेरे को रखता है, बट एक कंडीशन है, मेरे को पहले जेब में 5 लाख रुपया मांगता है। मिस्टर चिराग ने बोला ठीक है, मैं आपको 5 लाख अरेंज करके देता हूं। मिस्टर चिराग अपने घर जाता है, अपने बीवी के जेवरात बेच देता है और 5 लाख अरेंज करके मिस्टर मीन को देता है। मिस्टर मीन बोलता है चिराग अगले हफ्ते तुझे तेरा ऑफर लेटर मिल जाएगा। चिराग खुश होता है। एक हफ्ते बाद जब चिराग ऑफिस में आता है पूछने के लिए कि ऑफर लेटर मिला नहीं, चिराग देखता है कि ये बंदा ऑलरेडी ऑफिस में काम कर रहा था। द क्वेश्चन ओवर हियर इज, कैन मिस्टर चिराग स्यू मिस्टर मीन? अगर हां तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों? अगर हां तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों? क्या मिस्टर चिराग मिस्टर मीन को स्यू कर सकता है? अगर हां तो क्यों और अगर नहीं तो क्यों? जल्दी बोलो। नो, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। क्योंकि क्योंकि जब चिराग ने 5 लाख देने की बात की थी, यस आई विल अर्पिता, आई विल एक्सप्लेन अगेन। जब चिराग ने 5 लाख रुपए देने की बात की थी, किसी इनोसेंट अगर ये कंप्लेंट करेगा तो ये भी फंसेगा और ये तो जाएगा ही जाएगा, ये भी जाएगा। यस दा ओके एक्सप्लेनिंग, अर्पिता एक्सप्लेनिंग अगेन। मिस्टर मीन, मिस्टर चिराग एंड इनोसेंट पर्सन। मिस्टर चिराग गोज टू मिस्टर मीन एंड टेल्स हिम कि आप उस बंदे को निकालो, मैं आपको 5 लाख रुपए देता हूं, मैं आपको 5 लाख देता हूं, आप उसको निकालो, मेरे को ये नौकरी दे दो। जब मैं 5 लाख रुपीज उसको देने की बात करता हूं तो क्या ये एक लीगल एग्रीमेंट हुआ? इज इट नॉट अपोजिंग पब्लिक पॉलिसी? समझ में आ रहा है आपको यशदान अर्पिता? अगर मैं बोलता हूं कि ये जॉब मेरे को चाहिए, उसको निकालो, मैं आपको पैसे देता हूं, तो इज इट करेक्ट? इज इट इवन अ कॉन्ट्रैक्ट? इज इट अ एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? इज इट नॉट अपोजिंग पब्लिक पॉलिसी? इज इट नॉट अपोजिंग पब्लिक पॉलिसी? जल्दी बोलो, सबको समझा? इतना ही है इसमें। यशदा अर्पिता समझा? अब समझा? यस, वेरी गुड। दूसरा एग्जाम्पल ध्यान से सुनो। एक चोर है, चोर, ये ना एक चोर है, ही इज अ थीफ। ही कम्स टू, दिस इज मिस्टर थीफ एंड दिस इज मिस्टर इनोसेंट। ठीक है, थीफ मिस्टर इनोसेंट के घर से कुछ सामान चोरी कर लेता है। ठीक है, ये सामान चोरी करके लेके जाता है और मिस्टर इनोसेंट क्या करता है? मिस्टर इनोसेंट उसके ऊपर कर देता है केस फाइल। मिस्टर थीफ पकड़े जाते हैं तो मिस्टर थीफ क्या बोलता है कि भाई साहब एक काम करो, ये जो भी कुछ चिरा है ना मैंने, ये आपको वापस दे देता हूं। इज इट नॉट अपोजिंग पब्लिक पॉलिसी? अगर इसने वापस दे दिया तो इसका मतलब ये हो गया ना, ये बोलेगा इसके ऊपर का केस ड्रॉप कर दो। ऐसा नहीं चलता, इट इज ऑल्सो अपोजिंग पब्लिक पॉलिसी। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सबको समझा? क्रिस्टल क्लियर है क्या? चलो डाउट्स? किसी को किसी भी प्रकार का डाउट? यस, ओके ओके एवरीवन, क्लियर? So everyone, that's it for today. Terms of contract are certain and last point we will do कल यानी tomorrow. ठीक है? So कल मिलते हैं इसी समय, इसी वक्त, इसी जगह, पढ़ने के लिए, मजे करने के लिए। What's the point? Like this is the 6th point? Yes, this is the 6th point. Correct.
Yes, this is sixth point. See, the object and consideration of the contract is legal and it is not opposed to public policy. Illegal रहा यशदा तो नहीं चलेगा, ऑब्जेक्ट इलीगल ऑब्जेक्ट रहा तो नहीं चलेगा. किसी को गोली मारने बोला मैंने, यशदा मैं आपको बोलता हूं कि शूट समवन, द ऑब्जेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, इज इट नॉट इलीगल? समझ में आया? सबको समझा क्या? यशदा समझा आपको सिक्स्थ पॉइंट? Yeah, very good, very good. So everyone, that's it for today. मिलते हैं कल in 15 minutes. श्रीकांत sir is going to start with your economics lecture. ठीक है? So I hope सबको मजा आया. चलो, बाय 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 बाय. जाओ 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 जाओ, ब्रेक ले लो 15 मिनट का.